का उदाहरण 18 है, पेज नंबर 15 से। यदि R1 तथा R2 समुच्चय A में तुल्यता संबंध है तो सिद्ध कीजिए कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। तो इसमें आपको 3 केस में क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, पहला जो केस है आपका, जो पहला केस दिया हुआ है आपका, एक सेट दिया हुआ है। देखिए, जैसे ये सेट है आपका, ये सेट है। इस सेट के अंदर देखिए R1 और R2, ठीक। यहाँ इसके अंदर ये आपका माइनस इनफाइनाइट, ये क्या किसका पहचान है? वास्तविक संख्या। ये आपको ये आपका क्या है? ये रिलेशन, ठीक। तो केस 1 R1 से तुल्यता पूछ रहा है, केस 2 से भी और फिर R इंटरसेक्शन 1 R1 इंटरसेक्शन R2। तो मैं पहले केस में देखिए यहाँ पास दिया हुआ है केस नंबर 1। केस नंबर 1, इसमें क्या प्रूव करना है? R S T क्या है कि R, जो R1 है, ये R1 एक तुल्यता संबंध है। ये केस 1 में। तो केस 1 में आपको मैं दिखा रहा हूं। केस 1 में सबसे पहले ये स्वतुल संबंध, स्वतुल संबंध। रियल नंबर क्या ले लेंगे? 1,1। तो ये आपका क्या हो गया? रिलेशन बन गया। और ये 1,1 बिलोंग टू R1, ठीक। तो ये बिलोंग हो गया, बिलोंग टू R1 संबंध रखता है। तो ये चीज, अच्छा, अब ये भी आप यहाँ ये (1) आप ये भी बोल सकते हैं, ये सेट के अंदर है रियल नंबर। तो ये तो हो गया स्वतुल, ठीक। अब केस 2 में देखिए, सॉरी केस 1 की सम्मित आप देख लीजिए इसका सम्मित सम्मित संबंध। सम्मित संबंध के लिए क्या लेंगे? 1,2 बिलोंग टू R, 2,1 बिलोंग टू R। अब देखिए, 1, 2 बिलोंग कहाँ से कर रहा है? R1 से। या आप ये बोल सकते हैं ये सेट ए, ठीक है। दोनों में से कोई बोल सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पास में निकाल लेता हूं क्या? संक्रामक। ये संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में देखिए
1, 2 belong to R, 2, belong to R। अब यहाँ पास 1, 3 belong to R। तो 1, 2 और 3 बिलोंग कहाँ से करता है? R1 से। अब इन सब में ध्यान से देखिए, ये मेरे पास इन सब में क्या है? मैं यहाँ पास लिखा कि 1, 2, 3 बिलोंग कहाँ से करता है? R1 से। ये इक्वेशन अभी आप ले सकते हैं, फर्स्ट कर लीजिए। और ये क्या हो गया? R1 एक तुल्यता संबंध है, ये आपने मान लिया। अब देखिए केस 2 में, केस 2 में आप इसको केस 2 में आप ध्यान से देखिए, यहाँ केस नंबर दूसरा या सेकेंड ऐसे कर लीजिए। अब इसमें भी देखिए हमको क्या कह रहा है? आर एस टी प्रूव करना है R2 से की एक तुल्यता संबंध इसको। तो यहाँ पर देखिए स्वतुल के लिए देखिए, क्योंकि दोनों सेम है तो यहाँ पास जब कॉमन लेंगे तो ये R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वल, यहाँ पास ये होगी वास्तविक संख्या, ये ऐसे। तो वास्तविक संख्या दोनों तो सेम ही रहेगी ना। तो यहाँ पास देखिए स्वतुल संबंध, स्वतुल संबंध देखिए, स्वतुल संबंध फिर वही नंबर, क्योंकि रियल नंबर तो एक ही, 1, 1, 2, 2 ले सकते हैं। अभी 1, चाहे 1, 1 लिखिए, यहाँ पास कोई दिक्कत नहीं, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 जो है वो कहाँ से? रिलेशन 2 से, या किस 1, 1 या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा स्वतुल हो गया। अब हम यहाँ पास सममित देखिए, सममित के लिए सममित संबंध, सममित संबंध के लिए देखिए क्या हो गया, यहाँ 1, 2 बिलोंग टू रियल नंबर, 2, 1 बिलोंग टू रियल नंबर। अब देखिए 1, 2 कहाँ से मिला? 2 से, 2 से मिला, चाहे 1, 2 बिलोंग टू ए लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए संक्रामक, संक्रामक में जो लेंगे, संक्रामक संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध 1, 2 बिलोंग टू आर, 2, 3 बिलोंग टू आर। अब यहाँ 1, 3
बिलोंग टू आर। अब 1, 2, 3 बिलोंग टू आर 2। ठीक है। अब देखिए, ये मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। ठीक है। अब ये फर्स्ट मान लिया तो देखिए, अब यहाँ पास सोतुल को दिखाता हूँ इन सब में। देखो यहाँ पास सोतुल के लिए तो इन सब में क्या है, केस थर्ड दिखा देता हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पास लिख दूंगा कि R1 R2 भी एक तुल्यता संबंध है। ये अब यहाँ केस आपका देखिए, केस नंबर केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड जो है वो भी आप देख लीजिए, RST। इसमें क्या दिखाना है, ये केस नंबर थर्ड में आपको दिखाना है कि R1 इंटरसेक्शन R2, इसको तीनों को दिखाना, तब क्या हो, एक तुल्यता संबंध। अब यहाँ पास देखो, ये किसके लिए, स्वतुल संबंध। स्वतुल संबंध, स्वतुल संबंध देखिए, ये आपका स्वतुल है, ये है यहाँ पास, ये है। ये हमारा R1 है। देखिए, ये R1 है और ये R2 है। तो R1 R2 में कॉमन क्या है, एक एक है ना। तो कॉमन आप यहाँ पर देखिए 1, ये आपका बिलोंग टू R है। और जब कॉमन लिया तो 1 क्या हो गया, 1 बिलोंग टू R1 इंटरसेक्शन R2। देखिए दोनों इसमें और यहाँ कॉमन लेंगे तो इसी तक लिखेंगे, तो यहाँ कहेंगे कि ये स्वतुल है। अब इसी स्थिति में आपको सममित दिखा देना है। सममित सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध देखिए, 1, 2 बिलोंग टू R, 2, 1 बिलोंग टू R। अब 1, 2 बिलोंग टू, देखो अब देखिए ये आपका सममित है और यहाँ भी आपका देखिए सममित है, ये दो है सममित है। देखिए ये सममित और ये, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन तो यही लिखेंगे ना, R1 इंटरसेक्शन R2। ये भी हो गया। अब संक्रामक दिखा दीजिए। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। अब देखिए यहाँ 1, 2 बिलोंग टू R, 2, 3 बिलोंग टू R, 1, 3 बिलोंग टू R। अब यहाँ पर दिखाएंगे 1, 2, 3 बिलोंग टू कहाँ से, R
ये कॉमन देख लीजिए अब सब में, ये आपका संक्रामक है R1 और यहाँ भी संक्रामक है। अब इन सब में कॉमन है तो क्या लिखेंगे, कॉमन में R1 इंटरसेक्शन R2। तो हमारा देखिए ये तीनों क्या होंगे, यहाँ पास लिखेंगे ना कि देखो ये भी R2 भी एक हो गया। अब तो यहाँ पास क्या लिखेंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध होगा। तो ये इस प्रकार ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरह करना था। तो मैंने ये बता दिया, आप कोशिश करिए इसको देख समझ